आज हम लोग बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि तंत्र किसे कहते हैं, तो जब कई अंग मिल करके किसी एक कार्य को पूरा करते हैं जिसे हम तंत्र कहते हैं। तो इसी तंत्र को पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने अपना कारवां ला दिया है कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन भोज्य पदार्थों में जब ऑक्सीजन मिलता है तो इस मिलने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसके पश्चात भोजन का पाचन क्रिया शुरू होती है। अब समझेंगे कि ऑक्सीजन आखिर कैसे अलग हो जाती है। हम तो खींचते वायु हैं वातावरण से। तो देखिए, जब हम वायु को अंदर खींचते हैं तो ये वायु जाती है हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाएं इसी ऑक्सीजन को पहचानने का कार्य करती हैं, जो कि ऑक्सीजन को छान करके अलग कर लेती हैं, बाकी सब गैसों को हमारी दाहिनी नाक से बाहर कर देती हैं। अब भोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। बड़ा सिंपल है और आसान है समझना इसे। भोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। भोजन ग्रहण जब किए और इसका ऑक्सीकरण हुआ, जिसके साथ हमें ऊर्जा हमारे शरीर को मिली, जिससे कि हमारी ये शरीर चलती है। अगर इसको सूत्र के माध्यम से समझें तो C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज के रूप में हम भोजन लेते हैं और ऑक्सीजन उससे मिलता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और प्लस इसमें ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन का सूत्र हो गया O2 इक्वल टू। अब क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O यानी जल मिलेगा और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। भोजन को ग्रहण करने से लेकर के हमारे शरीर के ऊर्जा मिलने तक की क्रिया को हम लोग समझने के लिए 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें पहले भाग को हम कहते हैं बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरे भाग को कहते हैं गैसों का परिवहन जिसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं, और तीसरे भाग को कहते हैं अंतः श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और गैसों का आदान प्रदान क्या है, इसको अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।